आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि सामान्य अध्ययन जो पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का, तो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है यूपीएससी का। तो मैंने सामान्य अध्ययन का पेपर 1 का सिलेबस पढ़ाया था, पेपर 1। तो पेपर 1 का सिलेबस जो मैंने पढ़ाया था, उस पे ही थोड़ी-सी बात कर ले रहे हैं कि पेपर 1 के बाद पेपर 2 आता है, जिसको सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं, जो सामान्य अध्ययन 2 का पेपर होता है। ये पेपर जो होता है, ये भी 250 अंक की परीक्षा होती है। ये भी 250 अंकों की परीक्षा होती है। तो हम इस पे ही बात करने वाले हैं कि इस जो पेपर है, इसमें कौन-कौन से टॉपिक होंगे, इसकी बात करने वाले हैं। केवल सिलेबस को अभी देखेंगे। केवल एकमात्र चीज़ है, वो सिलेबस को हम देखेंगे कि सिलेबस आखिर में है क्या? सिलेबस के अतिरिक्त हम अभी क्लास को नहीं पढ़ेंगे, केवल सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है किसी परीक्षा के लिए। तो अभी हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। शुरू करते हैं। तो सिलेबस में मूलभूत रूप से 4-5 टॉपिक हैं। मूल रूप से जो सिलेबस में 5 टॉपिक हैं। तो 5 टॉपिक जो हैं, वो 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक है, इसमें शासन व्यवस्था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है शासन व्यवस्था के बाद संविधान। दूसरा टॉपिक है संविधान। फिर है तीसरा टॉपिक शासन प्रणाली। चौथा टॉपिक है नंबर 4 पे, जिसको हम सामाजिक न्याय बोलते हैं, सामाजिक न्याय। और 5वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये 5 टॉपिक हैं हमारे मूलभूत रूप से। तो इन 5 टॉपिक को ही हमें पढ़ना होता है और इन्हीं के अनुसार हमें तैयारी करनी होती है। तो चलते हैं। अब इन 5 टॉपिकों के सब टॉपिक दिए हैं। प्रत्येक हर एक टॉपिक के कुछ पार्ट्स हैं। टॉपिक में कुछ पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स की भी हम बात करेंगे। तो पहले देख ले रहे हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो हम ये देख ले रहे हैं कि यूपीएससी ने इन 5 टॉपिकों में क्या-क्या टॉपिक दिए हैं, कि 5 टॉपिकों में कितने सब टॉपिक बताएं, इसकी हम बात कर ले रहे हैं। तो अभी हम 2024 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। 2024 के लिए प्री की क्लास लगेगी, क्लास लूँगा मैं। अभी भी मैंने क्लास जो आपकी है सीसेट की, मैंने पहला सामान्य अध्ययन का पेपर, सीसेट का भी अध्ययन का पहला पेपर, जिसको जीएस कह रहे हैं, प्री की बात कर रहा हूँ, प्री के सिलेबस की भी। तो प्री को भी मैंने बताया है और सीसेट को भी मैंने बताया है। पीटी का भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और सीसेट का भी सिलेबस बता दिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, वो सामान्य अध्ययन की बात करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, सामान्य अध्ययन का जो सामान्य अध्ययन 2 है, सामान्य अध्ययन जिसको जीएस 2 बोलते हैं। प्रश्न पत्र तो ये तीसरा हो गया। प्रश्न पत्र जो है तीसरा है। पहला पेपर होता है एसए का, दूसरा होता है पहला पेपर होता है एसए का, मैंने बताया। मेरी वीडियोस को आप देखें, ठीक है। ये पहला पेपर होता है, पेपर 1 जिसको बोलते हैं एसए का। फिर होता है पेपर 2 जिसको जीएस का पेपर 1 बोलते हैं। पेपर 3 होता है पेपर 3 जिसको जीएस का 2 बोलते हैं। तो ये पेपर तो 2 है, पेपर तो 2 है। सामान्य अध्ययन का जो पेपर तो 2 है, लेकिन मूल रूप से सामान्य अध्ययन का पेपर 2 है, लेकिन मूल रूप से जो पेपर 3 है। कुल टोटल पेपरों की जो संख्या होती है, उसमें तीसरा पेपर है, ठीक। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है मुख्य सिलेबस में।
तो पहला टॉपिक जो दिया है उसकी हम बात कर ले रहे हैं, पेपर 1 की बात कर ले रहे हैं। पेपर दिया है, पहले टॉपिक में दिया है भारतीय संविधान। पहले दिया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में इसका दिया है, अब ये तो इसने टॉपिक बना के दे दिया भारतीय संविधान। इसने दिया है कि इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, डैश करके ऐतिहासिक आधार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। तो ऐतिहासिक आधार के बाद फिर बताया विकास क्या है इसका, विकास। विकास के बाद इसने बताया विशेषताएं क्या होती हैं भारतीय संविधान की, विशेषताएं। विशेषताओं के बाद, विशेषताएं जब लिख जाएंगी तो विशेषताओं के बाद फिर इसने बताया है कि उसके संशोधन क्या रहे थे, संशोधन। संशोधन के बाद महत्वपूर्ण प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान। महत्वपूर्ण प्रावधान के बाद बुनियादी संरचना की बात करी है, बुनियादी संरचना की बात करी है। ये पहला टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है हमारा। कि अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक में दिया है संघ एवं राज्यों के, संघ एवं राज्यों के कार्य, संघ एवं राज्यों के कार्य, संघ एवं राज्यों के कार्य, कि संघ एवं राज्यों के कार्य क्या है। उसके बाद कार्यों के बाद उनके उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व के बाद फिर संघीय ढांचे से संबंधित विषय, संघीय ढांचे से संबंधित विषय क्या क्या होंगे, संबंधित विषय। संबंधित विषय जब हो जाते हैं उसके बाद जो बनता है फिर टॉपिक कि उसकी विषय एवं चुनौतियां, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां। दो बार लिख दिया विषय एवं, तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां। उसके बाद स्थानीय स्तर पर, इसी दूसरे टॉपिक में स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय जो स्तर है उस पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। जो स्थानीय स्तर है, शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण, ये बात, हस्तांतरण, ये बात रखी गई है टॉपिक में, वित्त का हस्तांतरण। उसके बाद और उसकी चुनौतियां क्या हैं, और उसकी चुनौतियां क्या हैं, ये भी रखा गया है। तो ये टॉपिक 2 है। टॉपिक दूसरा है कि टॉपिक दूसरे में क्या क्या रखा गया है, ये सारी बातें इसमें है। अब टॉपिक 3 की ओर चलते हैं। टॉपिक 3 में क्या क्या है, टॉपिक 3 में है, अब टॉपिक 3 में दिया है इन्होंने विभिन्न घटकों के बीच में, इनका दिया है कि विभिन्न घटकों के बीच में, विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण हो गया। उसके बाद विवाद निवारण, विवाद, विवाद निवारण हो गया। उसके बाद विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। और उसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे क्या दिया है, चौथे नंबर पे दिया है इन्होंने कि भारतीय, भारतीय संवैधानिक योजना की, भारतीय संवैधानिक योजना की, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ तुलना, अन्य देशों के साथ तुलना, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। और 5वां टॉपिक दिया है संसद एवं, संसद और राज्य, संसद एवं राज्य विधायिका, संसद एवं राज्य विधायिका। फिर इसके बाद जब ये दिया है तो इसकी संरचना दी है, संरचना कौमा कार्य, संसद एवं राज्य विधायिका की संरचना, कार्य और कार्य संचालन भी दिया है। कार्यों का संचालन कैसे होगा ये भी बताना पूछा है। कार्य संचालन के बाद फिर पूछा है शक्तियां क्या होंगी, और शक्तियों के बाद, शक्तियों के बाद शक्तियां एवं विशेषाधिकार, शक्तियां एवं विशेषाधिकार पूछे हैं, शक्तियां एवं विशेषाधिकार पूछे हैं। और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय,
इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, ये सारी चीजें इन्होंने पूछी हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा 5 है। टॉपिक 5 के बाद आप चलते हैं टॉपिक 6 की ओर। टॉपिक 6 में इन्होंने पूछा है कि जब ये सारी बातें हो जाती हैं, संसद की बात हो जाती है, तो कार्यपालिका की बात होती है। फिर कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका या न्यायपालिका न्यायपालिका उसके बाद न्यायपालिका की इन्होंने बताया कि संरचना क्या होगी, संरचना कॉमा न्यायपालिका की संरचना, और फिर उन्होंने बोला है कि इनका संगठन, और संगठन और कार्य, फिर कार्य संचालन, संगठन कार्य संचालन। उसके बाद इन्होंने बोला है, कार्य संचालन के बाद बोला है इन्होंने कि संगठन क्या होगा, कार्यपालिका या न्यायपालिका की संरचना, संगठन क्या होगा, और कार्य संचालन, साथ ही साथ सरकार के मंत्रालय या विभाग, सरकार के मंत्रालय क्या होंगे, एवं विभाग क्या होगा, विभाग क्या होते हैं, ये भी इन्होंने पूछा है। और प्रभावक समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर दबाव समूह के रूप में आते हैं, प्रभावक समूह। फिर उसके साथ औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ, औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ, तथा शासन प्रणाली में शासन प्रणाली में तथा शासन प्रणाली में इनकी भूमिका क्या है, ये भी पूछा। उसके बाद 7वां टॉपिक आता है, उसमें चलते हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पूछा है। निधित्व अधिनियम क्या होता है, तो अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पूछी हैं, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पूछी हैं। और उसके बाद फिर अब हम चलते हैं टॉपिक 8 पे। टॉपिक 8 में क्या पूछा है, इन्होंने टॉपिक 8 में रखा है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कौमा कार्य और उत्तरदायित्व, ये बात उन्होंने पूछी है। अब टॉपिक 9 पे चलते हैं। टॉपिक 9 में इन्होंने क्या पूछा है, टॉपिक 9 का सिलेबस देखते हैं। तो संवैधानिक विनियामक और विभिन्न, फिर पूछा और विभिन्न संवैधानिक नियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ये टॉपिक उन्होंने पूछा है, निकाय, ये इन्होंने टॉपिक पूछा है टॉपिक 9 में। टॉपिक 9 के बाद टॉपिक 10 पे चलते हैं। टॉपिक 10 में क्या पूछा है, सरकारी नीतियों के बाद पूछा है, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास और या विकास के लिए हस्तक्षेप
विकास के लिए हस्तक्षेप, सरकारी नीतियों में विकास के लिए हस्तक्षेप। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा विकास के लिए हस्तक्षेप के बाद और उनके और उनके हस्तक्षेप के बाद और उनके अल्पीकरण अल्पीकरण या अभिकल्पन 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 तथा कार्यान्वयन। उसके बाद अभिकल्पन के बाद जो बात दी है वो है कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। ठीक है, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले विषय, उत्पन्न विषय, ये इसका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। टॉपिक नंबर 10 आता है हमारे सामने और 10 की बात कर रहे हैं कि विकास प्रक्रिया क्या है। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। अब देख, ये सामाजिक न्याय का टॉपिक है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय का टॉपिक आ गया, उद्योग। और इसमें दे रहा है डैश करके गैर सरकारी संगठनों, उसके बाद संगठनों, कॉमा स्वयं सहायता समूहों और संघों, स्वयं सहायता समूह और संघों। उसके बाद दे रहा है कि दानकर्ताओं की बात कर रहा है, दानकर्ताओं, कॉमा लोकोपकारी संगठन। उसके बाद लोकोपकारी संगठन के बाद बात कर रहा है, संगठन कह लो या संस्थाएं, व संस्थाओं के बारे में है। ठीक है, लोकोपकारी संगठन या संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। ये टॉपिक 10 है। 10 के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जो टॉपिक 11 है हमारा। टॉपिक 11 पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस तरीके से कम 20 टॉपिक के बारे में इसमें बात करी है। टॉपिक 11 पे चलते हैं। टॉपिक 11 क्या है, 11 पे चलते हैं। तो 11वें टॉपिक में जो बात की गई है वो बात की गई है कि किस तरीके से, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। 11 टॉपिक में बात की किस तरीके से केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना और इन योजनाओं का कल्याणकारी योजनाएं होगी और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन क्या होगा। कार्य निष्पादन के बाद इन अति संवेदनशील जो ग्रुप है, वर्ग है, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा के बाद फिर
बेहतरी बेहतरी के बेहतरी के लिए लिए गठित तंत्र बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान, उसके बाद एवं निकाय। तो ये इसका जो टॉपिक 11 है। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या होंगी और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन और अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। ये सारी बातें थी। जैसे निःशुल्क विधिक सहायता किसमें आएगी, तो निःशुल्क विधिक सहायता इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगी जब हम पढ़ेंगे तब। तो टॉपिक नंबर 12 पे चलते हैं। 12 टॉपिक क्या कहता है इसकी बात हम कर लेते हैं 12वें टॉपिक की। तो 12 टॉपिक ये कहता है कि स्वास्थ्य क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक और सामाजिक क्षेत्र कह लो या और कह लो क्षेत्र और सेवाओं के विकास से प्रबंधन से संबंधित विषय। ये सारी बातें इसमें रखी गई हैं, से संबंधित विषय। 13 टॉपिक चलते हैं, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। 13वां टॉपिक है गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। ये इसमें और रखा गया है 13वां टॉपिक। 14वें की बात करते हैं शासन व्यवस्था। फिर उसके बाद पारदर्शिता के बाद जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, महत्वपूर्ण पक्ष। फिर ई गवर्नेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग और मॉडल सफलताओं के बाद सीमाएं, उसके बाद और संभावनाएं। सीमाएं क्या है, संभावना क्या है, उसके बाद भी और भी चीजें जैसे संभावनाएं क्या है, ठीक है। सीमाएं क्या है, इसको मैं पेन को चेंज कर ले रहा हूं और पेन को चेंज कर लिया मैंने। संभावनाएं, सीमाएं और नागरिक चार्टर। फिर दिया है नागरिक चार्टर के बाद पारदर्शिता क्या होगी, पारदर्शिता के बाद एवं जवाबदेही। पारदर्शिता के बाद जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। तो ये जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक यूपीएससी GS2 के टॉपिक हैं। उसके बाद भारत एवं पड़ोसी देश आ जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध 15वां टॉपिक जो चलता है, भारत एवं इससे पहले एक टॉपिक और आता है वैसे, जो छूट गया था,
16वां टॉपिक कह सकते हैं कि सिविल सेवाओं में लोकतंत्र की सिविल सेवाओं की लोकतंत्र में भूमिका ये टॉपिक है। सिविल सेवाओं की लोकतंत्र में भूमिका। तो ये 16वां टॉपिक है। 15वां यहाँ आ जा रहे हैं कि 15वां टॉपिक क्या है। 15वां टॉपिक कहता है कि भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो इस तरीके से हमने ये 16 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। 16 टॉपिक के बाद थोड़ी सी और बात रह गई है। 16 टॉपिक के बाद 17वां टॉपिक आता है जो, तो 17 टॉपिक में आता है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह क्या है, और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित तथा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ये टॉपिक है 17वां, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। उसके बाद 18वें टॉपिक पे आते हैं। इसमें कहता है भारत के हितों के साथ भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों के बाद तथा राजनीति का प्रभाव। और 19वें टॉपिक पे चलते हैं। 19 टॉपिक क्या कहता है, 19 टॉपिक की बात कर लेते हैं। 19वां टॉपिक कहता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। 19 टॉपिक कहता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। मैं इसके पेन चेंज कर ले रहा हूँ। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। उसके बाद जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बाद संस्थाएं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच के बाद उनकी संरचना और अधिदेश। इस तरीके से ये जो टॉपिक हैं सारे, ये टॉपिक मैंने आपको बतलाए हैं। ये टॉपिक GS 2 के सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस के अनुसार हैं। तो GS 2 में आपका ये टॉपिक आते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी आने वाली वीडियो आपको मिले। और लाइक और कमेंट करें, और अपनी कोई क्वेरी है, अपना प्रश्न मुझे कमेंट में छोड़ें। कमेंट में करेंगे तो जिससे कि मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ये रही आज की क्लास, आज का सिलेबस UPSC का 2024 के लिए। एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और पढ़ाई को जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।